नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशी। चलिए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। आगामी पर्व को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट, असामाजिक तत्वों पर इस तरह से रहेगी पैनी नजर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मनासा SDM कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए रुख करते हैं मंदसौर की खास खबरों की ओर। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई और पिपलिया मंडी नगर सहित आसपास अंचल में शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। पिपलिया मंडी चौकी परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर मल्हारगढ़ SDM मुकेश शर्मा, तहसीलदार प्रेमचंद पटेल, नगर परिषद CMO रमेश चंद कुमावत, डॉक्टर रवि नरवरिया द्वारा नगर से जनप्रतिनिधियों, नगर के वरिष्ठ जनों सहित सभी समाजजनों से चर्चा कर आने वाले त्योहारों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी। दुकानें लगेंगी लगती है वो बाहर राखी की लगती है 9 तारीख से चालू हो जाएगी 2 से चालू हो जाएगी। वो ट्रैफिक अपन 10 को डाइवर्ट करते हैं 10 को 11 को 11 को सकता। हाँ, शांति समिति के आज हमने जो है पिपलिया मंडी चौकी में मीटिंग रखी है, क्योंकि दोनों समुदाय के त्योहार साथ साथ है। तो हम लोगों ने दोनों समुदाय के लोगों से और शांति समिति के सदस्यों से संवाद किया है और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जो है सभी से अपील की है। सर, सभी त्योहार साथ में आ रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र में अपील करना चाहेंगे? हाँ, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए, शांति पूर्ण ढंग से मनाए और पुलिस प्रशासन जो भी व्यवस्थाएं करता है वो पूरी जो है हमारी ओर से रहेगी और कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित न हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज दिनांक को थाना पिपलिया मंडी की चौकी पिपलिया मंडी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। आगामी आने वाले त्यौहार एवं मुहर्रम के त्यौहार के संबंध में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि क्षेत्र के गणमान्य और वरिष्ठ जन आए थे। शांतिपूर्ण त्यौहार निकलवाने के लिए हर बिंदुओं पे चर्चा की गई है। यातायात, ट्रैफिक, साउंड सिस्टम, जुलूस कितने देर कहाँ से कहाँ निकलेगा, इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। और साथ में MPB, चूँकि त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है, MPB की लाइटें गोल नहीं हो, इस संबंध में भी चर्चा की गई है। पशुओं को भगाने के लिए पशु यहाँ वारा ना घूमे, CMO साहब से भी चर्चा की है, निर्देश दिए गए हैं और शांति समिति द्वारा मिलजुल कर और पूरे पिपलिया मंडी की जनता के द्वारा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। पुलिस की निगाह इस बार CCTV कैमरे के माध्यम से भी रहेगी और पुलिस के पॉइंट रहेंगे, मोटरसाइकिल पॉइंट रहेंगे और ऐसे असामाजिक तत्व जो पाए जाते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मनासा में शुक्रवार को दोपहर बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारीगण SDM कार्यालय पहुंचे, जहां देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM पवन बारिया को ज्ञापन सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता मंगेश संघई ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के कारण आम नागरिक को होने वाली परेशानियों के संबंध में एवं केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ED के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उनके पुत्र राहुल गांधी को झूठे मामलों में फंसाने के संदर्भ में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि सोनिया गांधी व उनके पुत्र राहुल गांधी को केंद्रीय जांच एजेंसी ED के माध्यम से जांच के नाम पर परेशान कर रहे हैं तथा उनको झूठे मामलों में फंसाने की साजिश की जा रही है। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनासा उपरोक्त सभी कृत्यों की घोर निंदा करती है और देश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन एवं जन आंदोलन करेगी, जिसका समस्त जवाबदारी राज्य एवं केंद्र सरकार की होगी। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया है। भारत माता की जय। आज का ज्ञापन जो है, जो इस देश में तानाशाही की जो नीतियाँ ये सरकार जो कर रही है, जो अमित शाह और मोदी के राज में ये जो अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है और जो विपक्ष के नेताओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, अनैतिक दबाव बनाने के लिए उन पर ED का और अन्य संस्थाओं का जो उपयोग किया जा रहा है, वो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज कांग्रेस के सारे लोग यहाँ पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को अपना ज्ञापन प्रदान करते हुए हम लोगों ने ये मांग करी है कि इस देश में प्रजातंत्र है और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हम लोग सारे विपक्ष के लोग और आज ये कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पुरजोर कोशिश करती है कि अगर
सोनिया जी या राहुल जी जो विपक्ष के नेता हैं उन पर अनैतिक दबाव बनाया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस बात के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से देश के सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से अराजकता का माहौल इस देश में फैलाया जा रहा है, उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसका मैं वाचन कर रहा हूं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुग्रही अधिकारी महोदय, उपखंड मनासा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यह ज्ञापन सौंपकर निवेदन करती है कि पिछले काफी वर्षों से देश में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तथा केंद्र शासन एवं प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं और नए शिक्षित बेरोजगारों को निरंतर रूप से बढ़ रही महंगाई से आमजन काफी त्रस्त है तथा मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों में भूखे मरने की नौबत आ रही है। सरकार द्वारा महंगाई को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण देश का अखिल भारतीय स्तर से ब्लॉक कांग्रेस स्तर तक निरंतर रूप से विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नियत से द्वेषतावश केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं को महंगा कर दिया गया है, जिसके कारण मध्यम एवं गरीब तबकों के परिवारों को भूखे गांधी द्वारा निरंतर रूप से जनता के हितों को के लिए समर्थन का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके इस प्रदर्शन को दबाने की नियत से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को पूछताछ करने। मंदसौर आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा अभियान के तहत मंदसौर में विशाल साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, एनसीसी के छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे और आम नागरिक शामिल हुए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे भारत में अपार उत्साह है। कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि घर घर में तिरंगा लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मंदसौर जिले के सुवासरा नगर की रॉबिन सिंह को आइडिया आया और एक बना डाली ई साइकिल जो चार्जिंग से चलती है। साइकिल की बनावट भी शानदार है और गति और क्षमता भी अच्छी है। रॉबिन ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि उनके द्वारा बनाई गई ये ई साइकिल एक बार फिर चार्जिंग करने पर 50 किलोमीटर दूर तक चल सकती है और 35 किलोमीटर की गति भी है। चलाने में काफी बेहतर लगती है। इसको बनाने में कई समस्याएं आई, लेकिन रॉबिन का हौसला बुलंद रहा और उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके बाद इस ई साइकिल को बनाया, जिसमें लगभग 30,000 का खर्चा आया है। रॉबिन का यह स्थानीय स्तर पर प्रयोग सफल साबित हो सकता है। स्कूल या आसपास जाने आने वाले छात्रों, युवाओं, आमजनों के लिए फायदेमंद ये ई साइकिल साबित हो सकती है। साथ ही साथ इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। साथ ही जब मन हो साइकिलिंग भी की जा सकती है। रॉबिन की यह साइकिल नगर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं जिले भर में रॉबिन की इस साइकिल की प्रशंसा हो रही है। इसके लिए रॉबिन ने सभी को धन्यवाद दिया है। ई बाइक का आइडिया आपको भैया कैसे मिला? सर यूट्यूब से मुझे इसका आइडिया मिला। 2 महीने से प्रोसेस चल रही थी।
और उसमें पूरी मेरे वो जुटाई जानकारी और उसके बाद मुझे इसका आइडिया मिला। कितना क्या समय लगा आपको इसको बनाने? इसमें मुझे 1 हफ्ता लगा बनाने में। आपके द्वारा तैयार की गई ये चीज़ किस तरीके से फ़ायदेमंद है और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो इसमें पेट्रोल की बचत है। ये एक बार चार्ज होने में 50 किलोमीटर चलती है, 30 से 35 की स्पीड है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत कारगर साबित है, कम खर्चे में काम हो जाता है। कितनी चल सकती है एक बार में? एक बार में सर 50 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर। किस प्रकार की परेशानी आई आपको इसको बनाने में? परेशानी तो सर इतनी नहीं आई, पर अच्छा हो गया, सब लोगों के आशीर्वाद से काम अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ई बाइक बनाई है, तो बनाने के बाद आपको किन किन लोगों ने आपका इसका धन्यवाद किया है या बनाने की वाखरा की जनता का बहुत सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। सर जहाँ भी ले गया आकर्षण केंद्र बनी रही, सबने तारीफ करी तो सर हिम्मत मिलती गई। किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे आपने इसको क्रिएट किया? सर धन्यवाद हमारे वाखरा के वरिष्ठ पत्रकार संजय जी फरकिया और मेरे दोस्त रवि विश्वकर्मा, मेरा छोटा भाई आदित्य जैन, और जिन्होंने मेरे साथ और भी मदद करे, जैसे वेल्डिंग वाले मेरे दोस्त समीर भाई, उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे ऊपर। और क्या कुछ आइडिया ऐसे दिमाग में चल रहा है इस प्रकार की क्रिएटिविटी का? सर इस प्रकार का आइडिया मतलब ये अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, जो जैसे गाँव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर था, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी किट सर 24,000 रुपये की आती है और इसमें 5 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है किट में। युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए क्या कहेंगे? ये सर युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए क्या कहेंगे इस नए आइडिया को? अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी आप कर सकते हो, और ये अच्छी चीज़ है, आप भी बिल्कुल इसको ट्राई करिए। ये बहुत आसान है बनाना, इतना कठिन भी नहीं है। और क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है इस प्रकार का कोई अलग क्रिएशन करने का? सर अलग क्रिएशन अब अगली बार अपन और इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस बार जनता का बहुत भरपूर सहयोग हो रहा है मेरे ऊपर। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब या जो दूसरे सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे भी अगर सीखना जाए तो कुछ अच्छा सीखा जा सकता है? जी सर बिल्कुल सीख सकता है यूट्यूब के द्वारा। सीतामऊ जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित समस्त जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज शहनाई गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नवनिर्वाचित जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रुखमणबाई मांगीलाल सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह कोटड़ा माता सहित सीतामऊ जनपद सदस्यों को शपथ दिलाई है। आम व्यक्ति नज़दीक के किसी भी पोस्ट ऑफिस पहुंचकर 25 रुपये में तिरंगा खरीद सकेंगे। तिरंगा शहर से लेकर गांव तक पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। 12,000 तिरंगे विभाग के पास अभी उपलब्ध हुए हैं। मंदसौर मुख्य डाक अधीक्षक ओपी चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसी तारतम्य में हर घर तिरंगा अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करना व सामाजिक समरसता है। प्रशासन द्वारा आह्वान किया गया है कि 13 अगस्त से 16 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। मंदसौर डाक विभाग द्वारा मंदसौर और नीमच जिले के निवासियों के लिए 38,000 राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय ध्वज का आकार 20 इंच × 30 इंच आकार बिना डंडे के है। प्रत्येक डाकघर में 3,000 तिरंगे व उप डाकघर में 400 तिरंगे ध्वज बेचने के लिए आदेशित किया है। विभाग भी माननीय संचार मंत्री महोदय के निर्देशन में जिस तरह के भी हमको निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उस निर्देशों की अनुपालना में हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क हमारा पूरा भारतवर्ष उसके अंतर्गत समाहित है। रीच आउट, थ्री आउट, ये हमारा एक ध्येय वाक्य है, यत्र तत्र सर्वत्र। उसी संकल्पना को, उसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रख के हम हर घर। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने 2 अगस्त 2022 को ही आफ्टरनून में यहाँ मंदसौर संभाग का कार्यभार ग्रहण किया। आज दूसरे तीसरे दिन ही हमें मंदसौर जिले के, मंदसौर शहर के हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं हमारे जो सभी उपस्थित पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका आगे उसके अंतर्गत कुल कार्यरत जो हमारे कर्मचारी हैं वो 403 हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं,
और 174 हमारे विभागीय कर्मचारी हैं। तो हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं 403, वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य को कर रहे हैं। अपने कार्य के साथ साथ अपनी जो दैनिक जो सेवाएं हैं डाकघर की वह भी प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके तहत वो आम जनता को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसके प्रति जागृति पैदा करना, वो अपने घरों में, संस्थानों में राष्ट्रीय झंडा फहराएं, इसके लिए प्रेरणा देना, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना। इसके अलावा जो व्यक्ति अनवरत बिना थके कार्य कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में, उनको हमें उनकी यादों को ताजा करना, उनकी यादों को अपने संजो के रखना। इस कार्य में हमारा ये भारतीय डाक विभाग और हमारा जो मंदसौर संभाग की टीम है वो लगातार काम कर रही है। हर तिरंगा को लेकर आपने अभियान चालू किया है, क्या है पूरा मामला? भारत सरकार के दिशा निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान 1 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 की अवधि में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत डाक विभाग इंडिविजुअली संस्थानों को जागृति पैदा करके राष्ट्रीय झंडा तिरंगा उपलब्ध करा रहा है। मंदसौर संभाग में लगभग 38,000 का हमको राष्ट्रीय झंडा तिरंगा उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक हमारे पास 12,000 राष्ट्रीय झंडे उपलब्ध हुए हैं और लगभग हमें इतनी डिमांड भी आ चुकी है, ये सभी झंडे हमारे पास शीघ्र आम जनता तक उपलब्ध हो जाएंगे। क्या प्राइस रखते हैं? प्रत्येक झंडे की प्राइस 25 रुपीज़ प्रति नेशनल फ्लैग है। घर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने भी तैयारी कर ली है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। मंदसौर डाक विभाग द्वारा मंदसौर और नीमच जिले में 38,000 तिरंगा बेचने के लिए विभाग को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स। इस शपथ समारोह के अवसर पर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा आपका जनप्रतिनिधि होना तभी सार्थक होगा जब हम आखिरी पंक्ति में बैठे गरीब मजदूर वर्ग को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनको लाभान्वित कर पाएंगे। उनको भटकना ना पड़े, इसके लिए हम सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर मंत्री डंग ने जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अगर गड़बड़ की तो तुरंत कार्रवाई करूंगा। वहीं पार्टी पदाधिकारियों को भी मंत्री जी दो टूक में बोले, कहा गड़बड़ी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी का पक्ष लेकर मेरे पास न आए। शपथ विधि समारोह के इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दिलीप सिंह तरनोद, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, राजकुमार पुरवाल सहित सभी पार्टी पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिश्तेदारी और कोई नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि मैं सबको कह रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पर जनपद में अगर कोई यहाँ पर श्रमिक कार्ड बनाने आए और अगर वो परेशान हो गए, गरीब 3 चक्कर लगा ले, तो आपका हमारा पद पर रहना भी बेकार। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट अगर गांव में ओपन नहीं होती है और आप अगर ओपन नहीं करा सकते हो, मैं सरपंचों को भी कह रहा हूँ, जनपद सदस्यों को भी कह रहा हूँ, यह खाली सरपंच का काम नहीं है। तो इससे एक बात मान लेना कि जनता का आशीर्वाद लेना और जनता की दुआ और गरीबों की दुआ जिसने ले ली, उससे बड़ा धन और कोई हमारा हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर जनपद में जितने भी हैं अधिकारी कर्मचारी बाबू, वो सुन ले, हाथ मतलब कान खोल के कि यहाँ पर अपनी टेबल बदलना तो बदल लो, अगर ट्रांसफर कराना तो करा लो, पर यहाँ पे गड़बड़ करी और अगर उसका ट्रांसफर या कुछ कार्रवाई करी तो इतनी बड़ी सभा में कह रहा हूँ सबको कि उसका पक्ष लेने कोई नहीं बता। यहाँ पे क्या होता है, जिला पंचायत और फिर विधायक और फिर मंत्री बनने का आपके बीच में जो मौका मिला है, सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई रहती है तो देखो 3 सरकारें होती हैं, एक तो गांव की सरकार, एक शहर की सरकार और एक और सरकार होती है विधानसभा लोकसभा की सरकार। अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत होती है तो वो गांव की सरकार होती है। और गांव की सरकार में जितने भी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जितनी भी राशि आती है,
तो जिला पंचायत और जिला पंचायत जनपद के माध्यम से सरपंचों के यहाँ पर आती है।